Hello students, today we discuss about teaching methods of physical education in health education and yoga। छात्रों, आज हम शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टीचिंग मेथड का आशय इस तथ्य से लगाया जाता है कि किसी सब्जेक्ट के ज्ञान को स्टूडेंट्स तक किस प्रकार पहुंचाया जाए। किसी सब्जेक्ट के शिक्षण में मेथड का वही महत्व है जो किसी निर्दिष्ट प्लेस तक पहुंचने के लिए सत्य मार्ग का होता है। अतः नॉलेज को स्टूडेंट्स में प्रेषित करने का कार्य मेथड्स द्वारा होता है। जिस प्रकार एक सैनिक के लिए लड़ने के हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन शिक्षण में उन मेथड्स का यूज नहीं होता जिनका प्रायः विभिन्न जनरल सब्जेक्ट्स में होता है। फिजिकल एजुकेशन के शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख विधियां इस प्रकार से हैं। नंबर एक, प्रदर्शन विधि। कौन सी है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या इसको डिस्प्ले मेथड भी कह सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन की शिक्षण में प्रदर्शन विधि का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये इस मेथड के विषय में विद्यावती मलैया लिखती हैं। प्रदर्शन विधि में शाला या कक्ष को फिजिकल एजुकेशन की क्षमता का प्रदर्शन करने की तैयारी की जाती है, जिसमें इसमें खेलकूद, रेस, दौड़, कुश्ती, रेसलिंग, तैराकी, स्विमिंग आदि का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन की तैयारी करके ऐसी क्षमता का डेवलपमेंट किया जाता है कि बालक बालिकाएं फिजिकल एजुकेशन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता का समुचित डेवलपमेंट कर लेने पर शाला के बाहर प्रदर्शनों में भाग लेने योग्य हो जाएं। प्रदर्शन विधि का समुचित लाभ उठाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सर्वप्रथम, प्रदर्शन क्लियर तथा इफेक्टिवली किया जाए। दूसरे, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा ना बढ़े। इससे दूसरे से अनावश्यक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन ना बढ़े। ओके। नंबर 2, स्पर्धा विधि, कंपटीशन मेथड। फिजिकल एजुकेशन की दूसरी विधि स्पर्धा विधि है। इस मेथड में स्टूडेंट्स की परस्पर होल्ड करने की फीलिंग का प्रयोग किया जाता है। इस मेथड का यूज पर्सनल या सामूहिक खेल कूदों में इफेक्टिवली किया जा सकता है, परंतु
ट्रेनिंग में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपटीशन आवश्यकता से अधिक ना बढ़ जाए। इस मेथड के निम्नलिखित लाभ भी हैं। जैसे इस मेथड में स्टूडेंट्स अपनी क्षमताएं अधिक से अधिक डेवलप करने के लिए उत्साहित होते हैं। उनमें सामूहिक रूप से काम करने की एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है। आधुनिक प्रजातंत्रात्मक कंट्रीज में सामूहिक कंपटीशन का अपना विशेष महत्व है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। फिजिकल एजुकेशन में इसका अनुकरण विधि का भी प्रयोग सक्सेसफुली किया जाता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि बालक सिमुलेशन द्वारा सरलता से सीख जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन में कौशल विकास की अधिक आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि किसी भी स्किल के विकास के लिए सिमुलेशन एक अच्छा साधन है। सिमुलेशन मेथड का प्रयोग भी सावधानी से करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे प्रत्येक गेम या व्यायाम का प्रदर्शन केयरफुली किया जाए, सावधानी पूर्वक प्रदर्शन किया जाए। यदि प्रदर्शन में मिस्टेक होगी तो छात्र भी रॉन्ग सिमुलेशन कर सकता है या मिस्टेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है अनुकरण यथासंभव थॉटफुली किया जाए। नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक विधि, इंटेलेक्चुअल मेथड। आधुनिक युग में फिजिकल एजुकेशन में बौद्धिक खेलों को भी इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। ये गेम सामान्यतः व्यायाम के पश्चात कुछ टाइम के लिए खिलाए जाते हैं। इस टाइप के गेम खिलाने का मुख्य उद्देश्य बालकों का मनोरंजन करने के साथ साथ व्यायाम करने से उत्पन्न थकावट दूर करने के अतिरिक्त फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी करना है। इस टाइप के गेम्स के एग्जाम्पल हैं रिंग लीडर, पीठ के पीछे रुमाल डालना, चोर सिपाही आदि। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।